कश्मीर न्यूज के साथ मैं हूं मुनज़्ज़ा शाह। लोकसभा इंतखाबात 2024 के पहले मरहले के तहत जम्मू कश्मीर की उधमपुर लोकसभा सीट पर 19 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे। पोलिंग के लिए तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली गई है। सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। मरकजी वजीर डॉक्टर जितेंद्र सिंह बीजेपी के उम्मीदवार है, जबकि कांग्रेस ने चौधरी लाल सिंह को मैदान में उतारा है। डीपीएपी के जीएम सुरूरी भी किस्मत आजमा रहे हैं। उधमपुर में कुल 12 उम्मीदवार मैदान में हैं। उधमपुर लोकसभा हल्के के 16,23,000 से ज्यादा वोटर्स इन उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला करेंगे। आईजीपी कश्मीर ने पुलिस कंट्रोल रूम में एक मीटिंग करते हुए सिक्योरिटी की सूरत हाल का जायजा लिया। आईजीपी कश्मीर वीके बर्दी ने लोकसभा चुनाव के कामयाब इनेकाद के लिए जरूरी सिक्योरिटी निजाम का जायजा लिया और इस मीटिंग में पुलिस, खुफिया एजेंसियों, सीआरपीएफ, एसएसपी, आर्मी और बीएसएफ के अहदेदारों ने शिरकत की और इस मौके पर आईजीपी ने जिला सरबराहान को किसी भी मुमकिन दहशतगर्दाना वाकयात की रोकथाम के लिए जरूरी इकदाम उठाने की हिदायत दी। लोकसभा इंतखाबात 2024 के पहले मरहले के तहत 102 सीटों पर 19 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे और इसको लेकर चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार ने वोटरों को पैगाम दिया है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने वोटरों से अपील की कि वो वोट डालकर अपनी जिम्मेदारी पूरी करें, साथ ही दूसरों को वोट डालने के लिए राग़िब करें। देश के प्रिय मतदाताओं, आज भारत के लिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण और अनमोल क्षण है। मतदान के फर्स्ट फेज का दिन आने वाला है। लगभग 16.5 करोड़ वोटर्स विभिन्न राज्यों में लगभग 1.86 लाख मतदान केंद्रों पर मतदान करेंगे। इस मौके पर मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। चुनाव भारत के लोकतंत्र की गौरवशाली अभिव्यक्ति है। मतदान करने जैसा कुछ भी नहीं है। कृपया वोट करने जरूर आएं। ये हमारा अनुरोध है, अपील है, आपसे विनती है। और आप पाएंगे कि हमारे चुनाव अधिकारी विनम्रतापूर्वक और बहुत शालीनता के साथ आपका इंतजार कर रहे होंगे। और वो वोटर्स जिनकी आयु 85 वर्ष या उससे अधिक है, या जो पीडब्ल्यूडी मतदाता हैं, वो अपने घर से ही मतदान करने का विकल्प चुन सकते हैं। वो चाहें तो घर से ही वोट दे सकते हैं। यह सच है कि गर्मी का मौसम है। आपको और हमें पूरी सावधानी बरतनी चाहिए, लेकिन मैं जानता हूं कि भारतीय मतदाताओं का जज्बा गर्मी को भी मात दे देगा। हमारे महान लोकतंत्र में चुनाव आप सबका है, पसंद आपकी है। आप अपना संसद और 4 राज्यों में लेजिस्लेटिव असेंबलीज के सदस्य चुन रहे हैं। आप 18वीं लोकसभा बना रहे हैं। आप सरकार तय करेंगे। आप यह सब अपने लिए, अपने परिवार और बच्चों के लिए, अपने गांव या कस्बे के लिए और निश्चित रूप से देश के लिए कर रहे हैं। मुझे यकीन है कि मतदान केंद्रों पर जाते समय जैसे ही आप वोटिंग मशीन में बटन दबाएंगे, आपको इस शक्ति और जिम्मेदारी दोनों का बराबर का एहसास। बीजेपी लीडर और पार्टी के तर्जुमान अल्ताफ ठाकुर ने उमर अब्दुल्ला के बीजेपी उम्मीदवार के ताल्लुक से दिए गए बयान पर निशाना साधा। अल्ताफ ठाकुर ने कहा कि लगता है कि उमर अब्दुल्ला उलझन का शिकार है। उन्होंने कहा कि उमर अब्दुल्ला को पता है कि बीजेपी के कारकुन ही हार जीत का फैसला करेंगे। उमर अब्दुल्ला को बेवकूफों की जन्नत में रह रहे हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी के अलग अलग चुनाव लड़ने पर अल्ताफ ठाकुर ने कहा कि ये सब गुज़िश्ता 70 सालों से जम्मू कश्मीर के अवाम को बेवकूफ बना रहे हैं। देखोगे कि आज नॉमिनेशन जो है राजौरी अनंतनाग सीट पे वो हो चुकी है और वहां पे उमर अब्दुल्ला का आज एक बयान आया है। उन्होंने कहा है कि उम्मीद है कि शायद कोई जादू हो जाए और बीजेपी के कैंडिडेट जो है अगले 24 घंटे में उनका नाम आ जाएगा। देखिए, उमर साहब को इतनी बेकरारी क्यों है, ये कंफ्यूजन क्यों है उमर साहब में? बेसिकली उसके पीछे एक वजह है और लॉजिक है कि जीत का जो फैक्टर है वो डिसाइड करना है भारतीय जनता पार्टी के वर्कर को, क्योंकि पता है, उनको जानते हैं। पिछले 5 साल से कंटिन्यूसली हमने, चाहे जम्मू वाला साइड हो चाहे कश्मीर वाला साइड हो, बहुत ज्यादा हमने मेहनत की है और काम की। और मैं दावे के साथ ये कह सकता हूं, अनंतनाग राजौरी पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी सीट जो है, उसमें जो जीत का फैक्टर होगा वो भारतीय जनता पार्टी का वोटर ही डिसाइड करेगा। इसलिए उमर साहब को थोड़ी सी जल्दबाजी भी है और फ्रस्ट्रेशन लेवल भी हाई हो चुके हैं, इसलिए बार बार वो बीजेपी के कैंडिडेट्स को अनाउंस करो। भारतीय जनता पार्टी तो अपने आप में
कॉन्फिडेंट है और हम बड़े आराम से बैठे हुए। लेकिन अगर कहीं बेकरारी और जल्दबाजी है तो वो उमर साहब को थोड़ा सा वेट करना चाहिए, देखना चाहिए भारतीय जनता पार्टी कौन सा स्टेप उठाएगी। लेकिन जानते हैं जीत कौन जीतेगा ये डिसाइड वहां भारतीय जनता पार्टी का वोटर करेगा। यही बेकरारी की वजह है उमर साहब। ये बड़ा सरप्राइजिंग हुआ। आप देखें कि यहाँ पर इंडिया ब्लॉक बनता है, लेकिन यहाँ पर आज महबूबा ने भी पेपर नॉमिनेट फाइल कर लिए हैं, वहां से मियां अल्ताफ ने भी लड़ रहे हैं अलग, लेकिन इंडिया अलायंस में एक साथ है। ये कंफ्यूजन क्या है? वोटर को कम से कम ये क्लियर होना चाहिए। देखिए, बहुत पहले हमने कह चुके थे कि जिस तरह से गुपकार जो गठबंधन है वो यहां दराशाही हो गया है, बिखर गया, रेजा रेजा हो गया, टुकड़े टुकड़े हो गया। इसी तरह हमने बहुत पहले एक पेशन गोई की थी कि जो इंडी गठबंधन है वो जम्मू कश्मीर में चलेगा नहीं। कल तक जो एक दूसरे के वादे, बड़ी कस्में खा रहे थे, एक स्टेज शेयर कर रहे थे, चाहे वो मुंबई हो चाहे वो दिल्ली का रामलीला मैदान हो, और आज वक्त पे फिर वही जो इनका नेचर है और जो इन्होंने 70 साल तक यहाँ 65 साल तक लोगों को जिस नाम पे धोखा दिया वो कुर्सी है। और आज फिर आमने सामने पीडीपी भी और एनसी। आज मियां अल्ताफ साहब ने भी नॉमिनेशन फाइल किए और महबूबा ने आज नॉमिनेशन फाइल किए, और लड़ाई जो इन लोगों की है वो कुर्सी की है। और इसी पे उन्होंने 70 साल तक लोगों को बेवकूफ बनाया। और बड़े इन्होंने इंडी गठबंधन के दौरान भी और पीएचडी गठबंधन के दौरान भी बड़े उन्होंने दावे भी किए थे। कभी जब डीडीसी इलेक्शन थे तो उस वक्त यही पार्टियां थी जिन्होंने कहा था कि हमें वोट कर दीजिए और 370 को वापस लाना है और 370 को बचाना है। बचा नहीं पाए, मर गए। आज अगर आप महबूबा जी का भी स्टेटमेंट देखेंगे, वो कह रही है कि हमें जमीनें बचानी है, हमें यहाँ बचानी है। मैं उनसे सवाल करता हूँ, देखिए जम्मू कश्मीर की जमीन किसी ने कांधे पे उठा के नहीं ली और न कोई लेगा जब तक भारतीय जनता पार्टी है। हम यहाँ लोगों के दिल जीतने आए हैं। हम जमीनों पे कब्रें बनाने के लिए नहीं आए हैं, जिस तरह से कब्रें महबूबा मुफ्ती के वक्त बनी है और जिस तरह से नेशनल कॉन्फ्रेंस के वक्त बनी है। पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती ने अनंतनाग राजौरी हल्के से पर्चे नामजदगी दाखिल कर दिया है और उनके हमरा पार्टी लीडरों और हामियों की भारी भीड़ उमड़ी। महबूबा की बेटी इल्तिजा मुफ्ती भी उनके हमरा थी। पर्चे नामजदगी दाखिल करने के बाद महबूबा मुफ्ती ने कहा कि आम इंतखाबात इंतहाई अहम है। उन्होंने कहा कि अवाम को ये तय करना है कि पार्लियामेंट में उनकी आवाज़ की नुमाइंदगी कौन करेगा। महबूबा के मुताबिक ये जम्मू कश्मीर के अवाम की हक की लड़ाई है। खित्ते की आवाज़ को दबाया जा रहा है, हमारी शिनाख्त छीनी जा रही है, हमारे वसाइल गैर मकामियों को दिए जा रहे हैं जबकि उन पर हमारा हक है। पीडीपी के वर्कर दूर दूर इलाकों से आए हैं। राजौरी, पुंछ, कुलगाम, अनंतनाग, कुपवारा, बारामूला, बांडीपोरा, गांधरबल, श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट से जितने भी मेरे पीडीपी के वर्कर हजरात आए हैं और जो हमदर्द आए हैं, मैं उनकी बहुत शुक्रगुजार हूँ। उन्होंने बहुत मुश्किल वक्त में मेरा साथ दिया और आज भी मेरी हौसला अफजाई करने के लिए मेरे पास आए हैं। और आज का जो इलेक्शन है, आज का इलेक्शन बिजली पानी सड़क के लिए नहीं है। ये इलेक्शन जो जम्मू कश्मीर में 2019 के बाद हमारी पहचान, हमारी शिनाख्त, हमारे वसाइल, हमारे असासे, हमारी जमीन, यहाँ तक कि हमारे नौजवानों की नौकरियों पे जो हमला हो रहा है उसके खिलाफ खड़े होने का वक्त आ गया है। ये पीडीपी, एनसी या किसी और जमात की बात नहीं है। इस वक्त मसला ये है कि जम्मू कश्मीर जिसको एक खुली जेल में तब्दील किया गया है, हमसे हमारी जमीन, हमारे असासे, हमारे पावर प्रोजेक्ट, रेत बाजरी से लेके लिथियम सब हमसे छीना जा रहा है। हमें बंधवा मजदूर बनाने की कोशिश की जा रही है। यह कोशिश पर बना तलब मोहनियो बॉन्डेड लेबर। हम जम्मू कश्मीर को बंधवा मजदूर जम्मू कश्मीर के लुकन तलब मोहनियो बनन के जमीन ये नौकरी सही शिनाख्त सही पहचान पर हमला गसने किया। साउथ कश्मीर में उन्होंने कोशिश की, जो नहीं चाहते हैं वोट पड़ना चाहिए, जो चाहते हैं बाइकआउट होना चाहिए, उनकी साजिशों को नंगा करो, निकलो, वोट उसको डालो जो आपको लगे कि ये जम्मू कश्मीर के मजलूमों की, कैदियों की, जो इस वक्त मजबूर है, उनकी बात करेगा। बाहर निकलो और वोट डालो। बहुत बहुत शुक्रिया।
नेशनल कॉन्फ्रेंस उम्मीदवार मियां अल्ताफ ने अनंतनाग राजौरी सीट से कागजात नामजदगी दाखिल किए। ERO दफ्तर पर उनके हमरा पार्टी लीडर और हामियों की बड़ी तादाद पहुंची। अनंतनाग राजौरी सीट से अपनी पार्टी उम्मीदवार जफर इकबाल मनहास ने भी पर्चा नामजदगी दाखिल किया और इस मौके पर सीनियर रहनुमा हिलाल शाह, रफी मीर और रहीम राथर उनके हमरा थे। जफर इकबाल मनहास ने कहा कि वो एक बड़ी मार्जिन से जीत दर्ज करेंगे। मनहास ने कहा कि अपनी पार्टी को बीजेपी की बी टीम कहे जाने से उन्हें फर्क नहीं पड़ता। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के अनंतनाग राजौरी के उम्मीदवार जफर इकबाल मनहास का कहना है कि जम्मू कश्मीर की मेन स्ट्रीम जमातों ने माजी में कभी भी मेन स्ट्रीम का रोल अदा नहीं किया। ऐसे में उनके पास अपनी पार्टी में शामिल होना एक वाहिद रास्ता था। अनंतनाग में कागजात नामजदगी दाखिल करने के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जफर मनहास ने कहा कि वो लोगों की आवाज बनकर पार्लियामेंट में जाना चाहते हैं। पार्टी के जनरल सेक्रेटरी रफी मीर ने कहा कि गुलाम नबी आजाद और बीजेपी का इंतखाबात के हवाले से अपना मौक़िफ़ है, जबकि अपनी पार्टी अपने बल पर इंतखाबात लड़ेगी। और बच्चे मरवाने के बाद अल फतह यहाँ चलाया, पार से चीजें आई पाकिस्तान से, और उसके बाद फिर उन्होंने 75 में हमारा सौदा किया और वो खोटे पैसे देकर मुझे उस मेन स्ट्रीम का आप कह रहे हैं कि जिसने 70 साल में 70 नए पैसे का कोई पॉलिटिकल पावर एम्पावरमेंट, कोई पॉलिटिकल पैकेज नहीं लाया। तो ऐसी मैं पॉलिटिकल पार्टियों के अंदर ही तो था, लेकिन जब मैं ये कायल हो गया कि जब तक इन बुलाओं से हमें निजात नहीं मिलती जो हमारे गले में पड़ी हुई है, जिन्होंने मुस्लिम कॉन्फ्रेंस को नेशनल कॉन्फ्रेंस में बदल दिया। फायदा और नुकसान की बात नहीं है। पहली बात यह है कि जमहूरी निज़ाम में वो अपना हक रखते हैं कि वो फैसला क्या करेंगे और किसको कैंडिडेट लेंगे। जिस तरह हमने अपना फैसला लिया है और हम उनके फैसले का भी एहतराम करते हैं, हम मैदान में लड़ना चाहेंगे। ये उनके नज़र में उनका कैंडिडेट स्ट्रांग हो कमज़ोर है, मैं उस पर कोई नहीं बताना चाहूँगा, बट विल फाइट द इलेक्शन और हमें उम्मीद है कि हम जीत जाएंगे। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा जिला निर्वाचन अधिकारी रामबन ने लोकसभा चुनाव मतदान के लिए मतदान दलों को किया रवाना। जम्मू और कश्मीर के हैंडीकैप वेलफेयर एसोसिएशन ने जोन टिंगमर के लिए मोहम्मद अमीन को फिर से चुना। मोहम्मद अमीन को लोगों ने दी बधाई। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल ने स्पीति का 1 दिवसीय दौरा किया। उन्होंने बीजेपी कार्यकर्ताओं से उपचुनाव में जी जान से जुटने की अपील की। उन्होंने रामलाल मारकंडा को भी पार्टी उम्मीदवार को जिताने की अपील की। कालीनाथ कालेश्वर महादेव के दर्शन के लिए हजारों की तादाद में पहुंचे श्रद्धालुओं के लिए उचित व्यवस्था करने में प्रशासन नाकाम, आम लोगों को हो रही परेशानी। लघु उद्योग संघ के पदाधिकारियों ने क्षतिग्रस्त दबोटा पुल का दौरा किया। उनके मरम्मत की मांग की। हिमाचल सरकार ने ये कहकर मरम्मत नहीं कराई थी कि इसका 80% हिस्सा पंजाब में आता है। मंडी जिला के जोगिंदर नगर में दिल्ली से आए पर्यटक की संदिग्ध परिस्थितियों में खड्ड में डूबने से मौत। मामला जोगिंदर नगर के मछियाल खड्ड का। अपने 2 साथियों को खड्ड में डूबता देख इस युवक ने छलांग लगा दी। दोनों साथी तो बच गए, लेकिन दिल्ली निवासी युवक को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। हिमाचल में चुनावी तैयारियों में पिछड़ती दिख रही कांग्रेस। बैठकों के बाद भी लोकसभा और विधानसभा उपचुनावों के लिए प्रत्याशी तय नहीं कर पाई। कार्यकर्ताओं में भी असमंजस जिसके लिए कि किसके लिए करना है प्रचार। मंडी से बीजेपी प्रत्याशी कंगना रनौत पर सीपीआई सुंदर सिंह ठाकुर का बड़ा हमला। 40 दिन के लिए फिल्म की शूटिंग कर रही कंगना, चल रही डायलॉग डिलीवरी। मुख्य संसदीय सचिव सुंदर सिंह ठाकुर ने महिलाओं को 1500 की गारंटी पर दिया बयान। कहा महिलाओं के अकाउंट में 10 महीने का पैसा हुआ ट्रांसफर। महिला सम्मान निधि योजना रोकने वालों को लगा तमाचा। शिमला के जंजीड़ी में कई गाड़ियों को पहुंचाया गया नुकसान। सड़क किनारे पार्क की गई थी गाड़ियां। पार्षद चमनलाल ने पुलिस की कार्रवाई पर खड़े किए सवाल। बहन चामुंडा से मिलने कोठी से चंबा पहुंची बैरावाली माता। जगह जगह श्रद्धालुओं ने किया झांकी का स्वागत। डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी के अध्यक्ष गुलाम नबी आजाद नहीं लड़ेंगे लोकसभा चुनाव। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग सीट से वापस लिया नाम। आजाद की जगह मोहम्मद सलीम पर्रे बनाए गए पार्टी उम्मीदवार।
नेशनल कॉन्फ्रेंस वाइस प्रेसिडेंट उमर अब्दुल्ला ने डीपीएपी प्रमुख गुलाम नबी आजाद पर साधा निशाना, कहा उन्हें पता था आजाद मैदान छोड़कर भाग जाएंगे। उमर अब्दुल्ला ने नेशनल कॉन्फ्रेंस कैंडिडेट मियां अल्ताफ के नामांकन दाखिल करने के बाद ये बातें कही। अनंतनाग से बीजेपी ने अपना कैंडिडेट नहीं किया खड़ा। उमर अब्दुल्ला ने मजाक उड़ाते हुए कहा कि हो सकता है बीजेपी अगले 24 ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। बुंतुरु शांगस में नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर उमर अब्दुल्ला ने अवामी रैली से खिताब किया। उमर अब्दुल्ला ने पार्टी उम्मीदवार मियां अल्ताफ को बेहतरीन उम्मीदवार बताया और उम्मीद जाहिर की कि मियां अल्ताफ को अवाम की ताईद हासिल होगी। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि मियां अल्ताफ के रूप में पार्टी ने अच्छे उम्मीदवार को टिकट दिया है जो सभी फिरके में मकबूल है। जिस इलेक्शन की हम उम्मीद कर रहे थे वो इलेक्शन फिलहाल हमें मिला नहीं। हम चाहते थे कि असेंबली के इलेक्शन हो, हम एमएलए बनाए, हम मिनिस्टर बनाए, हम वजीर आला बनाए, हम यहाँ पे अपनी हुकूमत बनाए, लेकिन फिलहाल उस दिन के लिए हमें अगस्त सितंबर तक इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन पार्लियामेंट इलेक्शन का ब्यूगल जो है वो बज चुका है। अब आप लोगों ने ये फैसला करना है कि आप अपनी नुमाइंदगी करने के लिए यहां से दिल्ली किसको भेजोगे। नुमाइंदों की कमी नहीं होगी, मुख्तलिफ जमातों से जो है नुमाइंदे जो है आपके सामने आएंगे, तरह तरह की बातें होंगी, कई सारे वादे होंगे। आपका फर्ज है एज वोटर कि आप तमाम उम्मीदवारों की बातों को सुनो, उनको तराजू में तोलो और उनको देखो कि आपके लिए सबसे बेहतर उम्मीदवार जो है आने वाले 5 साल के लिए आप किसको देखते हो। उस रूहानी ताकत के लिए हमें उम्मीदवार एक ही नजर आया जिसमें एक तरफ तराजू में सियासी ताकत और दूसरे तरफ तराजू में रूहानी ताकत, और वो हमारे मियां अल्ताफ साहब थे। क्योंकि सियासी लड़ाई हम लड़ेंगे, सियासी ताकत तो है, हम में से किसी में सियासी ताकत की कमी नहीं है, लेकिन हम में से एक ही उम्मीदवार है जो ये दावा कर सकती है कि हम में सियासी ताकत भी है और हम में रूहानी ताकत भी है, और वो हमारे मियां अल्ताफ साहब है। जम्मू कश्मीर के साबिक डिप्टी स्पीकर और एनसी लीडर नज़ीर अहमद गुरेजी ने न्यूज़ 18 JKLH के नुमाइंदे इरफान काजी से खास बातचीत की और इस दौरान नज़ीर अहमद ने कहा कि गुलाम नबी आज़ाद को जब लगा कि वोट का बंटवारा नहीं कर सकते, लोग समझ गए हैं, तो उन्होंने अपना नॉमिनेशन वापस ले लिया। उन्होंने कहा कि हर चुनाव चैलेंजिंग होता है, हमने मियां अल्ताफ को मैदान में उतारा है। PDP चीफ मेंबर मुफ्ती भी इलेक्शन लड़ रही हैं, फैसला अवाम को करना है। इस वक्त हमारे साथ जम्मू कश्मीर के फॉर्मर डिप्टी स्पीकर नज़ीर अहमद गुरेजी मौजूद हैं। सीधे उनका रुख करते हैं। सर, अगर अनंतनाग सीट की बात कर ली जाए तो गुलाम नबी आज़ाद जो है वो पीछे हट गए हैं और मोहम्मद सलीम परे को आगे कर दिया है। NC से किस तरीके से देख रहे हैं? देखिए, जब गुलाम नबी आज़ाद साहब ने फैसला ले लिया था और डिक्लेयर किया था कि मैंने अनंतनाग से इलेक्शन लड़ना है, तो उस वक्त लगा था कि जो है आज़ाद साहब वोटों का बंटवारा करने के लिए वहाँ आ रहे हैं। वरना अगर पेरेंट कॉन्स्टिट्यूंसी आज़ाद साहब की देखें तो हम डोडा चिनाब वैली है और जहाँ से उसको इलेक्शन लड़ना चाहिए था उधमपुर कॉन्स्टिट्यूंसी से, उसके बरकस वो आके यहाँ इलेक्शन लड़ने के लिए तैयार थे। लेकिन जब आज़ाद साहब को पता लगा कि अब वोट बंटवारा हो नहीं सकता है, लोग समझ चुके हैं कि ये जो है लोक कटवा पार्टियाँ हैं, तो उसने समझा कि मुझे अब कुछ मिलने वाला नहीं है, तो उसने वापस ले लिया अपनी, उसने कहा मैं इलेक्शन नहीं लड़ूंगा। तो इससे साबित होता है कि आज़ाद साहब ने एक फीलर डाला था कि देखो मैं कितने वोट काट सकता हूं। जब उसको पता चला मैं वोट नहीं काट सकता हूं, तो उसने अपनी फार्म वापस लेने का ऐलान कर दिया, मुझे जो लग रहा है। ये बताइए कि अनंतनाग जो है ये PDP का गढ़ माना जाता है, ऐसे में मियां अल्ताफ अहमद के सामने महबूबा मुफ्ती खड़ी हैं, ये कितना बड़ा चैलेंज है NC के लिए? देखिए, हर इलेक्शन चैलेंज होता है, चैलेंज के बगैर कोई इलेक्शन नहीं होता है। हमने मियां अल्ताफ साहब को खड़ा किया है, महबूबा जी भी लड़ रही है। अब लोगों ने फैसला करना है कि उनकी राय कहाँ जा रही है, उनके लिए बेहतर कौन है। और आजकल के हालात में, जबकि
इस कौम बेबसी की हालत में है, हमने क्या फैसला करना है वो लोग फैसला करेंगे। महबूबा जी भी लड़ रही है और रमी अल्ताफ साहब भी लड़ रहे हैं, दोनों कैंडिडेट हैं और इलेक्शन में हर इलेक्शन में फाइट होता है और हमें उम्मीद है अल्ताफ साहब जीत जाएंगे। अच्छा, ऐसा माना जा रहा है कि जो बीजेपी है वो आखिरी टाइम में मास्टर स्ट्रोक खेलेगी और जो है रविंद्र रैना को अनंतनाग से उतारा जाएगा। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि अभी 24 घंटे अभी बाकी है। देखिए, मास्टर स्ट्रोक मैं नहीं समझता हूँ, मास्टर स्ट्रोक किसको कहते हो? मास्टर स्ट्रोक शायद पार्लिमानी जो इलेक्शन है, पार्लिमानी सिस्टम ऑफ डेमोक्रेसी, उसमें मास्टर स्ट्रोक नहीं होता है। लोगों की राय देखी जाती है और लोगों के काम किए जाते हैं। आजकल ये सनसनीखेज बनाया जाता है इलेक्शनों को कि ये मास्टर स्ट्रोक है, फलाने को खड़ा करेंगे, किसी बड़े जो है आर्टिस्ट को खड़ा करेंगे, किसी हीरो को खड़ा करेंगे और वो जीत जाएगा। लेकिन इसलिए पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी नहीं थी। पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी ये थी कि लोगों का काम करना और लोगों के लिए काम करना और लोगों के बीच में रहना, उसको तो मैं नहीं समझता हूँ कोई मास्टर स्ट्रोक होगा बीजेपी की तरफ से रविंद्र रैना को खड़ा करना, और खड़ा करने के लिए वो हक रखते हैं और उनको अगर वो खड़ा करते हैं तो हम उनको फाइट दे देंगे। तो ये थे नज़ीर अहमद गुरैज़ी, कैमरामैन आफाक के साथ में कासिर इरफान, न्यूज़ 18 के लिए। उड़ी में नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडरों ने मेगा कन्वेंशन का इनेकाद किया और इस कन्वेंशन में बारामूला के जिला सदर सजाद शफी, पार्टी लीडर जावेद हुसैन बेग और दीगर ने शिरकत की। इस मौके पर डॉक्टर सजाद शफी उरी ने कहा कि जब हमारे जज्बात मजरूह होते हैं तो उन्हें कोई फर्क नहीं होती, लेकिन जब किसी और जज्बात को ठेस पहुंचती है तो तमाम कवानीन हरकत में आ जाते हैं। जम्मू कश्मीर के यही हालात है। अपने 5 ब्लॉक के सिर्फ वर्कर साहिबान को बुलाया था और आपने देखा कि ये सब वर्कर साहिबान थे, कोई वोटर नहीं थे, ये वर्कर साहिबान थे। और आपने देखा कि कितना जमे गफीर था, वर्करों में कितना इंतजाज़म है और ये भी खास तौर पे इंतजाज़म बहुत ज़्यादा बड़ा है जब से हमारे कायल जनाब उमर अब्दुल्ला साहब ने ये फैसला किया कि वो बारामूला पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी से इलेक्शन लड़ेंगे। तो उसी ज़मन में हमने ये वर्कर साहिबान को यहाँ मीटिंग बुलाई थी और उनसे हमने ये हिदायत दी कि वो आप अपने हलकों में जाके काम करें और आने वाले इंतखाबात जो 20 मई को जो वोट जो है वो गिन गिन के चुन के हमारे कायल जनाब उमर अब्दुल्ला साहब को नेशनल कॉन्फ्रेंस को दें। पीसी में जो लोग गए, पहले एक जमात में, फिर दूसरी जमात में, फिर तीसरी जमात में जा घुसे, आज वो किस जमात में है वो भी नहीं पता है। और जो इस वक्त पीसी जो है वो जम्मू कश्मीर में एक मखसूस इलाके में, वो कफाड़ा के मखसूस इलाके में 2 या 3 कॉन्स्टिट्यूंसी में पीसी है। पीसी वाले जो हैं इस वक्त आपको पता है कि इस सब जमातों को इकट्ठा करके नेशनल कॉन्फ्रेंस के खिलाफ खड़ा करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन जम्मू कश्मीर की आवाम जो है वो आया है इन चीज़ों के लिए। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के श्रीनगर पार्लिमानी हल्के से उम्मीदवार मोहम्मद अशरफ मीर ने जिला गांदरबल से इंतखाबी मुहिम का आगाज किया। मीर ने पार्टी के सीनियर ओहदेदारों के हमरा कंगन सब डिवीजन में पार्टी कारकुनों से खिताब किया और इस मौके पर खिताब करते हुए मीर ने साबिका हुक्मरान जमातों को जिला गांदरबल बिलखुसूस जिले के सब डिवीजन कंगन के तई गफलत बरतने पर तनकीद का निशाना बनाया। इस मौके पर बहुत से लोगों ने पार्टी में शमूलियत इख्तियार की। मैं अगर ये डिस्ट्रिक्ट गांदरबल में इस वक्त आज कंगन कॉन्स्टिट्यूंसी में हूँ, यहाँ बहुत से इश्यूज है, बहुत से मसाइल है। बेसिक प्रॉब्लम यहाँ पर है कि बेरोजगारी है। हालांकि ये यहाँ से आगे हम सोनमर्ग को देखते हैं, टेल एंड में टूरिज्म पूरा हब है वहाँ पर, लेकिन उससे कंगन के लोगों को कुछ फायदा हुआ ही नहीं आज तक। आज यहाँ बड़ी तादाद में लोग जुड़ रहे हैं और मगर अफसोस का मुकाम है इसमें जवान बहुत बेरोजगार है और जवान की बेरोजगारी की वजह से आज वो डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं, ड्रग्स का शिकार हो रहे हैं। एक बदलाव चाहते हैं, लेकिन आज तक जो भी हुकूमतें आई उन्होंने इनके लिए कोई वसाइल पैदा नहीं किए और उनकी नौकरियां नहीं मिली, नहीं उनके जॉब्स नहीं मिले, उनके कामकाज में इनका कोई मदद नहीं हुआ। जहां तक कि अफसोस का मुकाम है कि यहाँ के जितने भी पार्लियामेंट मेंबर्स आज तक जम्मू कश्मीर से, या मैं श्रीनगर की बात करूं, जो भी रहे हैं पिछले 15-20 सालों से, उन्होंने इन लोगों के लिए न मरकज से कोई प्रोजेक्ट लाया है, न मरकज में यहाँ हमारे जवानों की बात की है, न मरकज से यहाँ अपने कंडी इलाकों की बात की। अभी भी आज के तारीख में मैं बताऊं, लोग पानी, बिजली, सड़क और बेसिक एम्यूनिटीज का इंतजार कर रहे हैं। हम वादा करते हैं कि इंशाल्लाह आने वाले वक्त में
हमें लोग साथ देंगे और हम पार्लियामेंट में जाएंगे और इनकी नुमाइंदगी करेंगे वहां। जम्मू चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर के दफ्तर ने निर्वाचन भवन जम्मू में कमांड एंड कंट्रोल सेंटर कायम किया और इसका मकसद आम चुनाव के दौरान मरकज के जेर इंतजाम इलाके में पेड और फेक न्यूज पर नजर रखना है। यह सेंटर जदीद सहूलियात से लैस है। किसी भी खिलाफ वर्जी की सूरत में सेंटर तेज और फौरी एक्शन को यकीनी बनाएगा। सेंटर की इंचार्ज गौहर फानी से न्यूज 18 JKLH ने खसूसी बातचीत की। लोकसभा इलेक्शंस का जो पहला फेज है वो 19 तारीख को है और पहले फेज में उधमपुर, डोडा, कठुआ में चुनाव है। लेकिन अगर हम पूरे लोकसभा इलेक्शंस की बात करें, जम्मू कश्मीर में 5 लोकसभा इलेक्शन सीट्स की बात करें तो यहाँ पे तैयारियां पहले से ही की गई हैं। सिक्योरिटी के हवाले से या बाकी जितने भी एस्पेक्ट्स हैं, रिलेटेड एस्पेक्ट्स हैं, उसकी तैयारियां मुकम्मल है। मैं यहाँ पे चीफ इलेक्टोरल ऑफिस जम्मू में हूँ और यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये जो आप पीछे देख रहे हैं विजुअल्स में, ये कमांड एंड कंट्रोल सेंटर बनाया गया है चीफ इलेक्टोरल ऑफिस की तरफ से यहाँ जम्मू में। और इस कमांड एंड कंट्रोल सेंटर में जो पूरी गतिविधियां हैं लोकसभा इलेक्शंस के रिलेटेड, चाहे वो पोलिंग बूथ्स की बात करें या पोलिंग बूथ के बाहर की बात करें या इक्विपमेंट्स कौन से लगाने हैं, किस तरह से सुचारू रूप से इलेक्शंस हों, उसके लिए जितनी भी चीज़ें हैं, जितने भी एस्पेक्ट्स हैं, उसका पूरा कंट्रोल यहाँ पूरा संचालन किया जाता है। और बात करूंगा, मेरे साथ इस वक्त हैं गौहर फानी, ये इंचार्ज हैं इस कंट्रोल एंड कमांड सेंटर के जो चीफ इलेक्टोरल ऑफिस ने बनाया है। मैं इनसे बात करूंगा। सर, न्यूज़ 18 से बात करने के लिए आपका धन्यवाद। ये बताइए कि क्या क्या गतिविधियाँ होती हैं, आपका ये जो सेंटर है यहाँ पे एक्चुअली मॉनिटर क्या हो रहा है, किस चीज़ का कमांड हो रहा है? सर, इस वक्त जहां आप ये खड़े हैं, ये कंट्रोल एंड कमांड सेंटर में एज पर द डायरेक्शंस ऑफ द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया दिस सेंटर हैज़ बीन इस्टेब्लिश्ड। और ये इनिशिएटिव है हमारे वर्दी चीफ इलेक्टोरल अफसर जनाब PK पोले साहब का कि ये सेंटर यहाँ पे इस्टेब्लिश किया गया है। जहाँ आप देख रहे हैं, आप अभी स्क्रीन पे ये देख रहे थे, आज तो आप इस पे देखेंगे ना कि यहाँ पे ये पोलिंग बूथ्स हम दिखा रहे हैं। इसलिए पोलिंग जो हमारी क्या कहते हैं वेबकास्टिंग की टीमें जो हैं वो ये देख रही हैं कि जो स्टेशन हैं वो ठीक हैं, वहाँ पे कैमरे बिल्कुल ठीक हैं, उनकी यहाँ पे टेस्टिंग अभी की जा रही है। इससे पहले जैसे यहाँ आप देखें ये टोल प्लाजाज का ऊपर चल रहा है, आप यहाँ टोल प्लाजा की मॉनिटरिंग दे सकते हैं। हमारे जम्मू कश्मीर में 5 के करीब टोल प्लाजा हैं, उनकी मॉनिटरिंग फॉरेस्ट की आप देखिए वहाँ पे ये चल रही है। इसके अलावा यहाँ पे जितने भी डिस्टिलरीज हैं जम्मू कश्मीर के अंदर, उनका यहाँ पे दिखाया जा रहा था और वो आगे भी दिखाया जाएगा। मकसद और मुद्दा ये था ताकि हमारा इलेक्शन जो साफ और शफाफ तरीके से हो और कोई भी ऐसे रखना ना पड़े हमारे इसमें इलेक्शन में, जिससे हम जो राष्ट्रीय गर्व है, ये जो पर्व हमारा है जिसको हम राष्ट्रीय गर्व के तौर पर मना रहे हैं, इसमें कोई बदमज़गी हो, उस चीज पर बिल्कुल अंकुश लगने के लिए हमारे CO सर ने यहाँ पे इस्टेब्लिश कराया है कंट्रोल एंड कमांड सेंटर। इसी तरह आप देखेंगे ये मीडिया की क्या है, साइड बाय साइड पूरी मॉनिटरिंग हो रही है और तकरीबन 40-50 के करीब हम यहाँ पे नेशनल चैनल्स की मॉनिटरिंग कर रहे हैं, लोकल चैनल्स की मॉनिटरिंग कर रहे हैं, यूट्यूब जो पोर्टल्स हैं उनकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। अच्छा, इंस्टाग्राम और क्या कहते हैं उसकी ट्विटर की भी कर रहे हैं। सर, फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, सिर्फ फेसबुक के हम जो हैं 130 से ज्यादा चैनल जो हैं जो सिर्फ फेसबुक पर उस पर हम वो यहाँ पे चेक किए जा रहे हैं, उस पर मॉनिटरिंग की जा रही है। और क्या मॉनिटरिंग की जा रही है? कोई हेट्रेड, कोई एनिमिटी वाली ऐसी कोई खबर, कोई फेक न्यूज, कोई पेड न्यूज, जिससे समाज में कोई बदमज़गी फैले, कोई आपसी रंजिश फैले और हमारे इस राष्ट्रीय पर्व में उसमें कोई क्या कहते हैं कोई परेशानी पैदा हो। कोई ऐसी संदिग्ध गाड़ी तो नहीं गुजर गई है जिसकी मतलब जिसके घूमने से कोई यहाँ कोई प्रॉब्लम हो सकती है। अगर वैसा कुछ आ गया ताकि ऑन स्पॉट जो है उस चीज को वहीं कहते हैं कि निप द एविल इन द बड, उनको वहीं रोका जा सके ताकि आगे कोई परेशानी न हो। न्यूज़ 18 से बात करने के लिए शुक्रिया। गौहर फानी जो यहाँ पे इंचार्ज हैं इस कंट्रोल एंड कमांड सेंटर के, ये कह रहे हैं कि हर एक चीज़ पे एक्टिविटीज, हर एक चीज़ पे मॉनिटर किया जा रहा है जो एक्टिविटीज़ हो रही हैं। और खासकर मीडिया की जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं, चाहे वो ट्विटर से लेकर फेसबुक से लेकर डिजिटल मीडिया या प्रिंट मीडिया से लेकर जो ब्रॉडकास्टिंग मीडिया है, उस पर भी पूरी नज़र रखी जा रही है। कहीं फेक न्यूज़ या हेट न्यूज़ तो नहीं स्प्रेड हो रही है, उसका फिर संज्ञान लेके आगे उस पर कार्रवाई की जाती है। तो फिलहाल ये जो कमांड सेंटर है तब तक चालू रहेगा जब तक कि ये पूरे फेजेस नहीं होते और कंप्लीट नहीं होते, और उसके बाद इस कमांड सेंटर को आगे असेंबली इलेक्शंस में भी दोहराया जा सकता है। कैमरामैन साहिबा के साथ में समीर भट्ट, न्यूज़ 18 जम्मू।
वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, जल्द होंगे हाजिर। लोकसभा इंतखाबात को लेकर जिला किश्तवाड़ में मुकम्मल तैयारियां कर ली गई। पोलिंग पार्टियां अपने मुतल्लिका पोलिंग स्टेशनों को रवाना कर दी गई और तमाम पोलिंग पार्टियां अपने अपने पोलिंग स्टेशनों पर पहुंच चुकी हैं। जम्मू कश्मीर में लोकसभा इलेक्शन के पहले मरहले के तहत कल डोडा उधमपुर कठवा में वोटिंग होगी। डोडा उधमपुर कठवा में 405 पोलिंग स्टेशन है। डीसी किश्तवाड़ डॉक्टर देवंश यादव ने लोगों से अपील की कि वो इस इलेक्शन को कामयाब बनाने के लिए घरों से बाहर निकलें और अपना वोट डालें। किश्तवाड़ पूरे जम्मू कश्मीर का सबसे बड़ा जिला है इन टर्म्स ऑफ एरिया और इस वजह से काफी सारे पोलिंग पार्टीज हमने 11-12 तारीख को मड़वा बाड़वन भेजे, कुछ पार्टीज को हमने मचैल कल भेजा, कित्थर जैसे दूर दराज के इलाके, कुंतवाड़ा के इलाके, दच्छन के दूर दराज के इलाके, उनको भी कल भेजा गया। आज 343 रिमेनिंग आउट ऑफ टोटल 405 पोलिंग स्टेशंस की पार्टीज को रवाना किया गया है। कल सुबह 19 अप्रैल को 7 बजे से सभी पोलिंग स्टेशंस पे वोटिंग फेज 1 उधमपुर पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी की शुरू हो जाएगी। मेरी आज इस मीडिया के प्लेटफॉर्म से सभी किश्तवाड़ के वोटर्स 1,75,000 किश्तवाड़ के वोटर्स से अपील है कि आप ज्यादा से ज्यादा नंबर्स में आके कल जरूर वोट दें। लोकसभा इलेक्शन के पहले मरहले के तहत पोलिंग अमला गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज डोडा और तहसील ऑफिस डोडा से जिले के पोलिंग स्टेशनों पर पहुंच चुका है। अमले के अरकान को पोलिंग के अमल के दौरान पेश आने वाले किसी भी मसाइल या चैलेंज से निपटने के लिए तरबियत फराहम की गई है। लोकसभा इंतखाबात को लेकर जम्मू कश्मीर में कल से पहला मरहला शुरू हो रहा है। डोडा उधमपुर कठवा सीट को लेकर कल वोट डाले जाएंगे। जिला डोडा और जिला किश्तवाड़ में तमाम इंतजाम मुकम्मल तौर पर कर दिए गए हैं। तमाम पोलिंग स्टेशन पर पोलिंग पार्टी को आज मुकम्मल तौर पर रवाना कर दिया गया है। जिला किश्तवाड़ में कुल मिलाकर 1,76,000 के करीब वोटर रजिस्टर्ड हुए हैं, जबकि डोडा में 3,03,000 के करीब वोटर रजिस्टर्ड हुए हैं। आर्टिकल 370 हटाने के बाद लोकसभा का यह पहला इलेक्शन हो रहा है। अगर देखा जाए डोडा उधमपुर कठवा सीट पर भाजपा और इंडिया अलायंस के बीच में काफी कांटे की टक्कर है। वहीं लोगों में भी इस इलेक्शन को लेकर काफी जोश देखने को मिल रहा है। न्यूज़ 18 नेटवर्क के लिए आतिफ लोन। एसडीएम गंदू भलीसा अरुण कुमार बदियाल, एसडीपीओ भलीसा राजकुमार ने आज भलीसा के बालाई हिस्सों को पोलिंग स्टेशनों का दौरा किया और हालात का जायजा लिया। उन्होंने चिली मानू
खलगोसर और दीगर इलाकों के पुलिस स्टेशनों का दौरा किया और उन्होंने लोगों से अपील की कि वो ज्यादा से ज्यादा तादाद में घरों से निकलकर अपने हक़ राय दही का इस्तेमाल करें। यही पोलिंग पार्टी जो है सेफली डेस्टिनेशन पे पहुंचे, उनके खाने का अरेंजमेंट, उनके रहने का, उनका बोर्डिंग लॉजिंग वगैरह सब कुछ जो है इन प्लेस है। हम यही कोशिश कर रहे हैं कि हमारी पोलिंग पार्टी जो है सेफली पोलिंग स्टेशन पे पहुंचे। ये इलेक्शन जो है, इंतखाबात जो हैं फेयर हो, ट्रांसपेरेंट हो और किसी भी किस्म का सिक्योरिटी के रिगार्डिंग या लॉ एंड ऑर्डर की इसमें समस्या नहीं होगी। हमने प्रॉपर सिक्योरिटी अरेंजमेंट भी किए हुए हैं। मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा डीसी साहब का और एसएसपी साहब का, जो पूरा इसको मॉनिटर कर रहे हैं और हमें भी स्ट्रिक्ट ये इंस्ट्रक्शन दी है कि इलेक्शन जो है ये फ्री मैनर में हो, फेयर मैनर में हो और ट्रांसपेरेंट मैनर में हो। और श्रीनगर के डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर बिलाल मोहिउद्दीन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब किया। उन्होंने कहा कि श्रीनगर में 13 मई को होने वाले पोलिंग के लिए आज से 25 अप्रैल तक नॉमिनेशन फॉर्म लिए जा रहे हैं। फॉर्म की जांच 26 तारीख को होगी और 29 अप्रैल तक फॉर्म वापस लिए जा सकते हैं। श्रीनगर में पोलिंग 13 मई को होगी। इस नोटिफिकेशन के बारे में बताता चलूं कि नॉमिनेशन पेपर जो है वो 18 अप्रैल जो कि आज है 25 तारीख तक ली जाएंगी और उसका टाइमिंग रहेगा 11 बजे सुबह के 11 बजे और 3 सुबह और शाम के 3 बजे तक ये फॉर्म्स नॉमिनेशन फॉर्म्स ली जाएंगी। इसमें एक्सेप्शन एक है जो कि संडे आती है, उससे उस दिन नहीं ली जाएगी। और ये उसके बाद जो हमारी जो स्क्रूटनी का जो डेट रहेगा, जो नॉमिनेशन फॉर्म्स है की स्क्रूटनी है वो 26 तारीख को रहेगी 10:30 बजे। और उसके बाद विड्रॉल ऑफ जो विड्रॉल के जो विड्रॉल करना चाहेंगे कैंडिडेट्स, वो टाइमिंग अराउंड वो 3 बजे तक रहेगा 29 अप्रैल तक। और ये उसके बाद अगर इलेक्शन कॉन्टेस्ट हो गया, कैंडिडेट्स आ गए, तो जो पोल डेट है वो 13 मई जो है और सुबह 7 बजे से 6 बजे तक रहेगा। जम्मू कश्मीर पुलिस की जानिब से पुलवामा में हुर्रियत कारकुनों के घरों पर छापामार कार्रवाई अमल में लाई गई। पुलिस ने जिला पुलवामा के रूमो इलाके में 3 हुर्रियत कारकुनों के रिहायशी मकानों पर छापा मारा और घर की तलाशी ली। रूमो में बिलाल अहमद डार और मंजूर अहमद भगत के अलावा हिलाल अहमद एतू के रिहायशी मकानों पर छापा मारा गया। उधमपुर राजपुरा के आयनगुंड इलाके में मोहम्मद रमजान मीर के घर पर छापा मारा गया। पुलिस की जानिब से ये छापे मुल्क मुखालिफ सरगर्मियों के ताल्लुक से दर्ज केसों की तहकीकात के सिलसिले में किए गए हैं। इख्वान के नाम पर हो रही सियासत और बयानबाजी पर अपना रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए अपनी पार्टी के लीडर और साबिक मेंबर असेंबली सोनावारी मोहम्मद यूसुफ परे के बेटे ने न्यूज़ 18 के साथ बात करते हुए कहा कि उनके वालिद और इख्वान से वाबस्ता दीगर अफराद ने जम्मू कश्मीर में जमहूरी निज़ाम को बहाल करने में अपना एक कलीदी रोल अदा किया है, लेकिन जो लोग इख्वान के नाम पर सियासी बयानबाजियां करते हैं, दरअसल उनके पास कोई मुद्दा, कोई इशू नहीं रह गया। मैं उस्मान साहब के बयान को सेकंड करता हूं जो उन्होंने पिछले दिनों एक न्यूज़ चैनल के उसमें दिया था, लेकिन मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि 47 से लेके शायद 2024 तक और कोई इशू तो है नहीं, पॉलिटिकल पार्टीज़ को नज़र में नहीं आता। अगर इख्वान को वो आज इशू बना के सामने लाते हैं तो मैं समझता हूँ कि मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैंने इसको फेस किया है। मैं इख्वानी की कदर करता हूँ। उस समय हमने बंदूक वर्सेस बंदूक लड़ाई लड़ी है, जमहूरी निज़ाम को हमने बहाल रखने में अपना एक कलीदी रोल निभाया है। हाँ, ये बात सही है कि अगर आज कहीं पॉलिटिकल प्रोसेस जो निज़ाम चल रहा है तो मैं समझता हूँ कि वो समय उनका एक कलीदी रोल था। मैं उनको बुध को अनंतनाग के बिजबिहाड़ा में बिहार के बाशिंदे राजा शाह को दहशतगर्दों ने गोली मारकर हलाक कर दिया। वो अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए बिजबिहाड़ा में रह रहा था। राजा के मौत की खबर सुनते ही उसके खानदान में कोहराम मच गया। राजा बिहार के बांका जिले के नवादा बाजार का रहने वाला था, जो 10 साल कब्ल जम्मू कश्मीर रोजगार की तलाश में गया था और वहीं रेडी पट्टी पर गुपचुप और पकोड़े बेचने का काम करता था। वो वहीं अपनी बीवी और 3 बच्चों को भी साथ रखकर रह रहा था। राजा शाह की मां
गम से निढाल है और उसके दीगर रिश्तेदार भी सदमे में हैं। क्या करता था? ठीक करता है, पकौड़ा सब बेचता है। पकौड़ा ही सब बेचता हाँ, था। ठेला पर। कितना साल पहले गया था वहाँ? 10 साल का पहले हुआ, 10 साल पर गया है, 10 साल हो गया है। अच्छा। वो करा के घर द्वार उठाएगा, घर जाएगी। 30 तारीख के घर आने वाला है। वहाँ किसके साथ रहता था? कौन कौन रहता है? अकेला है वहाँ पर। अकेला? हाँ। पत्नी बेटा भी रहता है उसका? हाँ, हाँ। तो मैंने किसके साथ वहाँ पे गया वो मौसा के संग में गया है। मौसा के संग में। तो घर पे क्यों नहीं रहा कि वहाँ पे गया? गया कमाने गया। अच्छा। उसको बुलाया, उसको ससुर बोला कि चलो बाहर कमाने के जाने के, समझे? अच्छा। वो ससुर गया, लेके गया बाहर। अच्छा। वे कमाने गया है। 9 बजे रात का खबर आया है। फोन आया? हाँ। क्या आया फोन? कि आपको गोली मार दिया है। अच्छा। गोली मार दिया है आपको। कैसा रहा? अथी 6 बजे शाम को 4 गोली लग गया है। देवर है? कब से वहाँ पे गया था? हो गया 8-10 साल, 8 साल न हो गया होगा। अच्छा। वहीं से वहीं पकड़ा तकड़ा के धंधा करता था, कमाता था, खाता था। वो अपना सारू के साथ गया था। अच्छा। और वहीं पर हमको रात में खबर आया कि ऐसे ऐसे बात है, ठेला से आ रहा था पर गेट का आगे ही में ऐसा घटना हो गया। मतलब उतना दूर कमाने क्यों गया था? यहाँ पे क्यों नहीं कमाया? यहाँ पे नहीं कमाया, सोचा यहाँ धंधा पानी नहीं अच्छा चल रहा था, इसीलिए गया था। यहाँ पे अच्छा धंधा पानी नहीं चल रहा? नहीं। अच्छा। इसीलिए सोचा बाहर में जाके कुछ काम करेंगे, कुछ आगे बढ़ेंगे। यहाँ रोजगार पाती कुछ नहीं चलता था। अच्छा। परिवार का उलझन हो गया, इसलिए वो गया था। बाप मर गया था, उसका कर्जा उर्जा गिर गया था, इसीलिए वो गया था। मैंने कर्ज हो गया था हाँ, घर पे, इसलिए वहाँ कमाने गया था। हाँ, मैनेजर और वहाँ गया कि कुछ कमा उसको मेकअप करेंगे, यही सब बात। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक। महकमा मौसमियात की पेशनगोई के मुताबिक जिला रामबन के अतराफ में भारी बारिशों का सिलसिला जारी है। ताहम जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह पर अभी तक ट्रैफिक की नकलो हरकत जारी है। भारी बारिश के दौरान ढलवास कैफेटेरिया मोड़ के पास मिट्टी का मलबा होने से शाहराह अक्सर औकात बंद हो जाती है। इस ज़मन में ट्रैफिक पुलिस अवाम से गुजारिश कर रही है कि कौमी शाहराह पर खराब मौसमी हालात में सफर करने से गुरेज करें। जिला रामबन के अतराफ में भारी बारिशों का सिलसिला जारी है। इस सिलसिले में यहाँ पर जो एडवाइजरी ट्रैफिक पुलिस ने जारी की है कि आज के दिन में और कल के दिन में सफ़र करने से गुरेज करें। इस वक्त की सूरत हाल जम्मू से नेशनल हाईवे की ऐसी है कि यहाँ पर ट्रैफिक तो चल रहा है लेकिन हर जगह मड स्लश और शूटिंग स्टोन हो रहा है। लोगों से गुजारिश की जाती है कि वो ट्रैफिक एडवाइजरी को फॉलो करें और जम्मू से नेशनल हाईवे पर अननेसेसरी ट्रैवल करने से गुरेज करें। न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर तथा हिमाचल के लिए नेशनल हाईवे से अवंतीपुरा में खवातीन ने एक एनजीओ के खिलाफ एक खामोश एहतजाज किया। उन्होंने बताया कि अगरचे सरकार ने खवातीन के लिए मुख्तलिफ स्कीमें लाई हैं लेकिन कुछ एनजीओज इन स्कीमों को मुस्तहिक अफराद तक नहीं पहुंचा रही हैं, जिसकी वजह से उन्हें काफ़ी परेशानियों का सामना है। उन्होंने इंतजामिया से उस एनजीओ के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं क्योंकि जो रेक्स फाउंडेशन है अवंतीपोरा में उसने हमसे डॉक्यूमेंट लिया है कि हम सेंटर देंगे आप लोगों को, लेकिन दिया नहीं।
उसने मेडूरा वालों को वो दिया है, जो हमारे डॉक्यूमेंट है उन पे मेडूरा वालों को रखा है। हमारे लिए हमारे साथ तो नाइंसाफ़ी हुई ना। हम चाहते हैं हमारे साथ इंसाफ हो। हम नहीं चाहते कि बाकी सब लड़कियों के साथ ऐसा हो। हम पीजी करके बैठे हैं, इतने सारी स्कीमें गवर्नमेंट ने रखे हमारे लिए, लेकिन क्या फ़ायदा है? कोई हमको बोलता ही नहीं है। हमने सर को बोला था हमारे साथ ऐसा करो, हमें ये स्कीम है, हम वहाँ पे जाएंगे। उसने बोला नहीं, कल फ़ोन करेंगे, फिर किया ही नहीं। हमारी कॉल तक रिसीव नहीं की उसने कॉल तक रिसीव नहीं की हमारी। जी हमरा बह शाम बिहित या शाम कर फोन सेंटर आ मेडरस मे दोपस ये खरपूर सेंटर ये कन गो मेडरस सेंटर अमे ना खरपूर कोड़ बह त्राक मेडर बह गई सुबह मेडर दोपन खरपूर कोड़ त्राक बह सेंटर वन मे यह नाव बे काकद बह मुत पे काकद अमे त्रोक मेडर सेंटर बह मेडर वाज अमे दोप खरपूर कहन अत मज खरपूर वजूद सी खरपूर अत नक्शस मज कहें तो बह हेक सेंटर त्रवित कहें बह वस योर वापस मे क्या खरपूर वजूद अगर प्रेथ कुन मन खरपूर वजूद वनकन क्या खरपूर वजूद तेल कस बनो खरपूर वनकन कार्ड अमे पे मेडर त्रो सेंटर अमिस बह वस खिलाफ मे कर बुत अफसरन सत सेंटर खरपूर। जिला पुलवामा के मोरन इलाके में हजरत मीर सईद हुसैन अंद्राबी अलमारूफ बाबा हाजी साहब का सालाना उर्स निहायती अक़ीदत व एहतराम के साथ मनाया गया और इस सिलसिले में आस्तान आलिया पर गुज़िश्ता शाम से ही दुरूद व अज़कार की महफिलें आरास्ता की गई। हर साल की तरह ही आस्तान आलिया पर पोशाकबंदी की तक़रीब मुनक़िद की गई। एनसी जिला सदर पुलवामा गुलाम मोहिउद्दीन मीर ने आस्तान आलिया पर हाज़िरी दी। साल में उर्स बड़े शानदार और अच्छे तरीके से हम मनाते आए हैं। चाहे कुछ भी हो, बारिश हो, लोग आते हैं, हाजिरी देते हैं यहाँ। और यहाँ ये इसकी एक जो हजरत मीर सईद हुसैन इंद्राबी हजरत मीर सईद हुसैन इंद्राबी अलमोरी बाबा हाजी साहब है, जो हम यहाँ बुजुर्ग तशरीफ रखे हुए हैं। उसके ये जो हजरत अमीर कबीर मीर अली हमदानी थे, जो हजरत शेख अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह थे, उसके बाद ये हजरत मीर सईद हुसैन इंद्राबी है। जहाँ भी ये बैठे हैं हर जगह उसकी निशानी है। इस वक्त आप लीजिए बबार में भी उसकी निशानी इस वक्त मौजूद है। आप यकबुक जाइए, वहाँ उसका आस्थान इस वक्त मौजूद है। जहाँ भी उन्होंने तशरीफ रखा है उसकी वहाँ उन्होंने निशानी कायम की है और आस्थान बनाए हैं। इसकी तो यहाँ जो हमारे जो लोग हैं इस इलाके के, यहाँ जो बहुत बड़ा इलाका है। जिला पुलवामा के वासूरा इलाके में एक नौजवान की लाश पुरअसरार हालत में पाई गई। महलू की शिनाख्त पालापुरा पुलवामा के रहने वाले जुनैद अहमद पाल के तौर पर हुई है। नौजवान की उम्र लगभग 25 साल बताई जाती है। जुनैद गुज़िश्ता शाम से लापता था। आज उसकी लाश वासूरा में पाई गई। पुलिस ने केस दर्ज कर तहक़ीक़ात शुरू कर दी है। मेंढर के इलाके मुस्तफ़ा अंगर से पीर मतू ज़ियारत की तरफ जा रही 4 किलोमीटर सड़क को लेकर लोगों ने महकमे तामीरात आमा के खिलाफ एहतजाज किया। लोगों ने कहा कि 4 किलोमीटर सड़क का सर्वे है, जिसमें से सिर्फ 2.5 किलोमीटर सड़क तैयार हुई है और अब मुतल्लिका ठेकेदार महकमे के मुलाजमीन की मिली भगत से काम छोड़कर भागने की कोशिश कर रहा है, जिसकी जेसीबी मशीन लोगों ने जबरदस्ती रोकी है। लोगों का कहना है कि इस सिलसिले में हमारा एक वफ्द एग्जीक्यूटिव इंजीनियर महकमे तामीरात आमा मेंढर से भी मिला और उन्होंने यकीन दिलाया था कि काम शुरू होगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और अब अफसरान ने फ़ोन उठाना छोड़ दिया है। लोगों ने डीसी पुंछ और एसडीएम मेंढर से अपील की कि जल्द सड़क का काम मुकम्मल करवाया जाए और मुलव्विस मुलाजमीन के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। अपने मुस्तफा नगर टू पीर मतू ज़ियारत ते अधूरी रोड छोड़ के ते भागने लगा। आप उसको रोका के बात करें तो भाग गया। रोड ब्लॉक करके आप इधर बैठे हैं, लिहाजा रोड मुकम्मल करो और पुलियां अधूरियां पड़ी। ईद वाले दिन मेरी AWO साहब से बात हुई, उन्होंने बोला जी 1 घंटे में आपके पास गाड़ी आ जाएगी। कल इतनी बारिश हुई कि जो भी वहां से आई से 3 महीने पहले 4 महीने पहले नीचे वाली 2-3 पुलियां बनाई, जो ऊपर वाली एक पुली थी। जम्मू कश्मीर बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन ने गलत सवालिया पर्चे की फराहमी से लेकर सेशन को तब्दील करने और मशहूर इदारों को टैग करने तक हर चीज को गलत तरीके से इस्तेमाल किया। उन्होंने इम्तिहान की तारीखें भी तब्दील कर दी।
वादी कश्मीर में 1 माह कबल नया सेशन शुरू हुआ था। जेके बोस ने इस बात को यकीनी बनाया था कि उनकी तरफ से सरकारी और प्राइवेट दोनों स्कूलों के लिए किताबें फराहम की जाएंगी, लेकिन स्कूल इस बात से इनकार कर रहे हैं कि उन्हें अभी तक कोई किताबें नहीं मिली और लोग दरसी किताबों के नाकिस मयार की शिकायत कर रहे हैं। सवाल अब यह है कि आखिर वादी का तालीमी निज़ाम किस तरफ जा रहा है। देखिए सरोज कुफील की ये खास रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन ने गलत सवालिया पर्चे फराहम करने से लेकर सेशन को तब्दील करने और मशहूर इदारों को टैग करने तक हर चीज को गलत तरीके से इस्तेमाल किया है। उन्होंने इम्तिहान की तारीखें भी तब्दील कर दी हैं। वादी कश्मीर में 1 माह कबल नया इजलास शुरू हुआ था। जेके बोस ने इस बात को यकीनी बनाया था कि उनकी तरफ से सरकारी और प्राइवेट दोनों स्कूलों के लिए किताबें फराहम की जाएंगी, लेकिन स्कूल इस बात से इनकार कर रहे हैं कि उन्हें अभी तक कोई किताबें नहीं मिली हैं और लोग दरसी किताबों के नाकिस मयार की शिकायत कर रहे हैं। मैंने एनसीईआरटी की भी पहले वाली किताब ली, जो पहली किताब है। दोनों में इतना अंतर है, मतलब चाहे वो तरीका लिखने का, अल्फ़ाबेट्स इंट्रोड्यूस करने के लिए बोर्ड ने बड़ी स्टोरीज इंट्रोड्यूस की है। जाहिर है कि वो जो लिखने वाले हैं वो नाबलद हैं, उनको इस किस्म का टेक्स्ट बुक राइटिंग की उनके एक्सपीरियंस है नहीं, बल्कि उस लिस्ट से भी मुझे पता चला कि उनकी क्वालिफिकेशंस है नहीं कि दे कुड बी टेक्स्ट बुक राइटर्स। और फिर उसका कागज़, उसका गेटअप, प्रिंटिंग, क्वालिटी, बाकी चीज़ें काफ़ी डिफरेंट है। एनसीईआरटी की 129 वाली किताब, 29 सफ़े वाली किताब की कीमत 50 रुपये है। इनके 111 रुपये वाली किताब की कीमत 60 रुपये है। ऐसा भी नहीं है, मतलब उससे ज़्यादा कीमत है। मतलब अगर आप नेशनल करिकुलम की फ्रेमवर्क की बात करें, आप तो हमें बता दें कि आपका फ्रेमवर्क क्या है क्लास 1 के लिए, आपके लर्निंग आउटकम्स क्या है, उसको तो स्पेल आउट कर लीजिए। वो तो कहीं स्पेल आउट नहीं है। प्राइवेट स्कूल पेरेंट्स एसोसिएशन के सदर खुर्शीद ख्वाजा का ख्याल है कि सेहत की देखभाल और तालीमी निज़ाम मुल्क की तरक्की के लिए जरूरी है, लेकिन ये दोनों निज़ाम दरहम बरहम है। अहम फैसले करने से पहले खुर्शीद महसूस करते हैं कि सिर्फ हकीकी स्टेक होल्डर्स यानी वालिदैन, असातिज़ा और दीगर तालीमी पेशेवर अफराद को ही मद्देनजर रखा जाना चाहिए। एजुकेशन को कैसे सिस्टमेटिक बनाना, इसके लिए एजुकेशन सिस्टम होते हैं, इसके लिए स्टेक होल्डर्स होते हैं, यानी स्टेक होल्डर्स में पेरेंट्स होते हैं, इसमें प्राइवेट स्कूल्स होते हैं, इसमें गवर्नमेंट स्कूल्स होते हैं। एक बाज़ाब्ता पैनल होता है जो चाहे बुक्स को बना दे या बुक्स प्रेस्क्राइब कर दे। दूसरी बात आपने बुक्स की कही, इस साल कहा कि जेके बोस की बुक्स लगेंगी। पहले तो मुझे समझ नहीं आ रहा वो जेके बोस की बुक्स है कहाँ। तकरीबन पूरी सिटी में मैं घूमा हूँ, मैं 4th क्लास का बुक सेट नहीं मिल रहा है विदाउट कश्मीरी। ये मैं सरकार को आज कहता हूँ कि आपने वो जो बुलंद बांग दावे किए थे कि हम आपको टाइम पे बुक्स प्रोवाइड करेंगे, और आज 1 महीना हो गया, मार्च का महीना पूरा ख़त्म हो गया, अप्रैल आ गया, और मुझे बताइए वो बुक्स है कहाँ पे? क्या वो अभी दिल्ली में पब्लिश हो रही है या ट्रकों में आ रही है कहाँ पे वो बुक्स? वो वालिदैन जो इस बिखरे हुए तालीमी निज़ाम की पेचीदगियों को समझते हैं और खुद तालीमी ढांचे का हिस्सा है, वही हकीकी चैलेंज का सामना करते हैं। माहिर तालीम और एक प्राइवेट स्कूल की प्रिंसिपल इशरत तनकी का दावा है कि कश्मीर के तालीमी निज़ाम में एक दबी हुई जंग जारी है। सारा चल रहा सिनेरियो इट्स लाइक एक जंग चल रही है जो अंदर ही अंदर ही हर कश्मीरी लड़ रहा अभी, चाहे एज एन पेरेंट और एज एन स्कूल हेड। तो ये एक्चुअली है, हर डिपार्टमेंट में प्राइवेट सेक्टर की ज़रूरत होती है, क्योंकि अकेले गवर्नमेंट नहीं हैंडल कर सकती है। इट्स अ फैक्ट, जो कि सच बात है। इट्स लाइक गवर्नमेंट स्कूल, प्राइवेट स्कूल्स का जब हम क्वालिटी बात कर रहे हैं, तो ठीक है इनको लिफ्ट कराओ दो, आप उधर लाओ, ना कि आप क्या कर रहे हो, आप बुक्स की जो क्वालिटी है उसी को डिग्रेड कर रहे हो, राइट? सो क्या होता है, ये बच्चा क्या है, आपको पहले बच्चे के सेंस को समझना पड़ेगा। ये बच्चा सोशली अपडेट है, ये सुबह शाम अपने घर में सोशल मीडिया से अपडेट होके आ रहा हो, देन आप इसको बैक पे ले रहे हो 2015 में कि आप क्या पढ़ो। सो ये इस बच्चे के साथ सरासर नाइंसाफी है। दूसरी, अगर आप क्वालिटी की बात करो कि आपको लग रहा है कि ये बच्चे कल को नीट दे पाएंगे जो इस बुक के साथ पढ़ रहे हैं। जेके बोस की तरफ से तमाम क्लासों में तुलबा की तरफ से बोस की तजवीज़ करदा किताबों के इस्तेमाल पर जोर देने के बाद सरकारी और निजी दोनों स्कूलों में मुश्तरका निसाब को अपनाने के लिए दबाव डालने के बाद एक बड़ा शोर मचाया गया।
लेकिन कुछ वालिदैन इससे खुश थे। एक पेरेंट का कहना है कि गांव के तालीमी निजाम में बड़ी इस्लाहात हो रही हैं। स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट ने एक बेहतरीन मौका पेरेंट्स को दिया, बल्कि स्टूडेंट्स को और टीचर्स को भी, कि वो JK बोस की बनाई हुई उन किताबों का इस्तेमाल करें जो रेडीली उनके स्कूलों में अवेलेबल रहेंगी या कुछ शॉप्स पे अवेलेबल रहेंगी, जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा 300 रुपये का एक किताब का सेट आपको मिलेगा, जिसके इवज़ आप अपने बच्चे की पढ़ाई को यकीनी बना सकते हैं। लेकिन अलमिया का मकाम ये है कि आज हमारे स्कूल, जो प्राइवेट स्कूल रनर्स हैं, उन्होंने इसको एक बिज़नेस की इतनी हाइप दे दी। तो मुझे यही एक गुजारिश रहेगी कि इस बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन के रोड मैप को मनोअन अपनाने की ज़रूरत है, अमलाने की ज़रूरत है ग्रॉस रूट लेवल पर। फिलैंथ्रोपिस्ट मैल्कॉम फोर्ब्स ने कहा था, तालीम का मकसद खाली जहन को खुले जहन से बदलना है। ताहम ऐसा मालूम होता है कि JK बोस के तकब्बुर ने उन्हें खुली आंखों और खुले जहन से देखने से रोक दिया है। एग्जाम्स का टाइम पे ना होना, एग्जाम्स में गलत क्वेश्चन पेपर्स देना, और जो एग्जाम्स थे ट्रेडिशनल एग्जाम्स उनमें डिले करना। आखिर कब तक जम्मू कश्मीर बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन और एजुकेशन डिपार्टमेंट यहाँ के बच्चों के मुस्तकबिल के साथ खेलेंगे? न्यूज़ 18 के लिए शोएब शमीम के साथ श्रीनगर से मैं सरोज कफील।